हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के। वेलकम टू फन बाय अनुज। तो दोस्तों, टाइटल से आपको पता लग गया होगा, IBACIO 2021 के जो फॉर्म आउट हुए थे उसकी तैयारी के लिए आपके लिए हम यहाँ पे आए हैं कुछ आपको ज़रूरी बात बताने के लिए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश की, और इंग्लिश में भी हमें क्या बात करनी है। ठीक है, इंग्लिश का सिलेबस मैंने यहाँ ये लिखा हुआ, आप सोच रहे होगे क्या लिख दिया, इट्स द सिलेबस। ठीक है, ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है। और आज जो ये वीडियो होने वाली है ये सिर्फ उन्हीं के लिए होने वाली है जिनकी इंग्लिश वीक है। ठीक है, जिसकी इंग्लिश कमज़ोर है, जिसकी इंग्लिश वीक है, जो इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे नहीं कर पाते, उनके लिए इंग्लिश का ये चैप्टर और ये आज वीडियो बनी है कि वो इनमें से वो कौन से टॉपिक्स हैं जिनको करके वो मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर अपने बिना किसी उस मेहनत मीन्स कि आपको एफर्ट्स ज़्यादा लगाने के बजाय, ज़्यादा मेहनत उसको जीरो से सीखने के बजाय, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो आप उसको जो पार्ट्स है, जो इजी स्कोरिंग टॉपिक्स है, उन पे मेहनत करके आप अपने स्कोर वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं जो एग्ज़ाम है आपका वो 20 नंबर का इंग्लिश का, उसमें से क्वेश्चंस जो हैं वो है, इंग्लिश का जो वेटेज है वो 20 है। 20 नंबर आपको वहाँ से मिलेंगे। ठीक है, 20 नंबर का काम आपको करना है। ठीक है, अब जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो 20 में से 18 या 17 नंबर तक भी या 19 नंबर तक भी, कई आपके जिनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है वो आप पे इतने नंबर तक आपके निकाल लेंगे वहाँ से। ठीक है, अब जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है वो 1, 5, 7 वो भी तुक्केबाजी से इतने नंबर निकाल लेगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि हमें मैक्सिमम वो सब्जेक्ट अब हम देखते हैं, वो इनमें से टॉपिक्स देखते हैं जिनमें से आपको हार्डवर्क करके मैक्सिमम से मैक्सिमम आप कितने नंबर निकाल सकते हो वो आपको देखना है। ठीक है, अभी टॉपिक हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और एक ही अलग से है 13। ठीक है, 20 नंबर का काम है, 13 टॉपिक इनमें दिए हुए हैं। तो आप मान के चलो एक टॉपिक से एक सवाल भी आता है तो 13 नंबर तो आपके ये के यही हो गए। बाकी जो बचे 7 नंबर वो कहीं ना कहीं वो बढ़ते हैं, ये देखिए, पैसेज में से, क्लास टेस्ट में और पैरा जंबल में। ठीक है, 3 इसमें से सवाल पूछ लेगा, 3 इसमें से पूछ लेगा और 3 इसमें से पूछ लेगा, या फिर 2 नंबर का इसमें, और फिल इन द ब्लैंक्स भी आपके बच गए, फिलर्स भी बच गए, एक इनके पूछ लेगा, या 2 इसके पूछ लेगा, 1 इसके, मतलब टोटल मिला के 7-8 नंबर का ऐसा आपका पूरा कर देगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, देखो ग्रामर के रूल, अगर आप ग्रामर के रूल याद करने की कोशिश करते हो, ग्रामेटिकल रूल्स को अगर आप तैयार करने की कोशिश करते हो तो आपको लॉट्स ऑफ एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, क्योंकि आप 0 से स्टार्ट करोगे, आप टेंस सीखोगे, उसके बाद फिर आप धीरे धीरे यहाँ होगे, फिर प्रैक्टिस करोगे, इसमें टाइम आपका ज़्यादा लगेगा। और एग्ज़ाम अगर कोई नज़दीक होता है तो इतना टाइम इन्वेस्ट करना मेरे हिसाब से भी ठीक नहीं। जब आपके पास ये एग्ज़ाम निकल जाए, अगले एग्ज़ाम के लिए आपके पास अप्रोक्स 6 महीने का या 7 महीने का जब टाइम आपके पास बचाओ तो आप उसको 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, देखिए अगर सेकंड टॉपिक की बात करते हैं, पहला तो हो ही गया, दूसरा एंटोनियम्स सिनोनियम्स। अब देखो, मान लो एक तो इंग्लिश पहले ही कमज़ोर है, दूसरा आपको वर्ड मीनिंग नहीं आ रहे हैं, तो ये वाला भी आपके लिए यूँ समझ लो कट हो गया। ठीक है, क्योंकि अगर आपको इसमें से कुछ आता है तो अलग बात है, वरना अगर आपकी इंग्लिश वीक है, आपकी वर्ड मीनिंग, आपकी वोकेबुलरी की जो पावर है, जो वर्ड्स हैं वो कमज़ोर हैं, तो आप ये नहीं कर पाएंगे, तो 2 भी कट गए। ठीक है, अब आगे फिलर्स और फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, ये जो 2 हैं इनमें आप, ये अगर 3 नंबर का आता है तो आप इसमें 3 नंबर भी ले सकते हैं या 2 नंबर भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जो होता है ना ये आप इजीली फिल कर दोगे, क्योंकि ये मोस्टली हो जाता है। तो आपको फिलहाल के लिए, अगर हम बात करते हैं फिलहाल के लिए, मैं इसे रब कर देता हूँ आप सभी के लिए, और यहाँ से अगर हम बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के, आप किसी भी टेस्ट से, मॉक टेस्ट से,
ऑफलाइन टेस्ट से या कहीं से भी किसी भी किरण की बुक ले लीजिए आप, जहां पे भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स और फिलर्स मिल रहे हैं ना, आप इन सब की प्रैक्टिस कर लीजिए, ये आप यहां से स्कोर कर सकते हो। तो ठीक है, दो या 3 नंबर लेने के लिए आपके लिए हो जाएंगे फिलर्स और फिल इन द ब्लैंक्स, ये आप कर सकते हो। ठीक है, अब एरर, ठीक है, एरर आपके लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ग्रामेटिकल रूल अगर आपको नहीं आते तो आप एरर नहीं कर सकते, ये आपस में लिंक होते हैं, तो ये आप भूल जाओ। ठीक है, ये भी कट गया। वन वर्ड, अगर ये एक पूछा तो ये तो 100% है, 500 के करीब वन वर्ड्स होते हैं। आप कहीं से भी ऑनलाइन लेटेस्ट एग्जाम्स में जो आए हैं वो पूछे, वो याद कर लो, वन वर्ड। ठीक है, ये आपके लिए पक्का हो गया। ठीक है, इसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस, बहुत ईजी, ये मोस्टली वही घुमा फिरा के पूछते रहते हैं, तो इडियम एंड फ्रेजेस आप याद कर लोगे। ये भी 300-400, एक बार आप पढ़ भी लोगे तो भी आपको याद रह जाएगा, ये आप कर दोगे। ठीक है, 1 नंबर आपका इडियम्स में से। ठीक है, उसके बाद रीडिंग पैसेज, ये भी बहुत ईजी है। ठीक है, पैसेज पढ़ो, जवाब दो, इसका अगर 2 नंबर का होता है तो आप इसमें से 2 नंबर ले लोगे। ठीक है, पैसेज में डाल देता हूँ। ठीक है, 2 नंबर का काम यहाँ से हो गया। ठीक है, एक्टिव पैसिव और प्रीपोजिशंस। एक्टिव पैसिव आपको शायद नहीं कर पाओ आप, या फिर अगर आपको रूल्स, अगर आप एक्टिव पैसिव के रूल्स याद कर लेते हो कि टेंस कौन से में चेंज होगा, तो और आप प्रैक्टिस कर ले तो आप कर सकते हो। तो ये ऑप्शनल है, ये मैं यहाँ पे ऑप्शनल डाल देता हूँ, ये ऑप्शनल है। आप अगर कर सकते हो तो ये आपके नंबर बिल्कुल बना देगी, 1 नंबर या 2 नंबर। ठीक है, प्रीपोजिशंस जो होती हैं ये आपकी, अगर आप इनकी भी प्रैक्टिस अगर आप कर सकते हो, फिलर के रूप में आएंगी ये। ऐसे ब्लैंक एक कुछ वर्ड दिया होगा और यहाँ पे आपको भरना होगा टू, और ये आप करोगे, तो अगर ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो तो बाकी मैं इन दोनों को आपको ऑप्शनल रख देता हूँ, इन दोनों को मैं कह देता हूँ ऑप्शनल है। ठीक है भैया, ये आपसे अगर होती है तो आप कर लो, वरना तो आप देख लेना। अब आता है क्लास टेस्ट, ये भी एक आपके पास पैरावाइज होता है, जिसके अंदर आपको कुछ भरने होते हैं, फिल इन द ब्लैंक से कोई पैसेज होता है, उसके अंदर फिल करना होता है आपको, कुछ उस तरह का ये होता है। अगर ये आप प्रैक्टिस कर लो, 20-25 कर लोगे, आपको अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। और अगर आप ये कर सकते हो तो 2 नंबर मैं आपको कहता हूँ क्लास टेस्ट से यहाँ से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है आपका पैराजंबल। पैराजंबल क्या होता है कि वर्ड्स को सीक्वेंस में लगाना होता है, जैसे 1 2 3 है, वो आपको दे देगा 3 1 2। अब आपको इनको पढ़ के अरेंज में लगाना है कि पहले ये आएगा, फिर ये आएगा और फिर ये यहाँ आएगा। अगर आप ये कर लेते हो, प्रैक्टिस के ऊपर है, तो PQRS इसको भी बोल देते हैं कहीं भाई PQRS, ये ऐसे आते हैं PRSQ, इनको आपको जचाना होता है। अगर आप ये कर लेते हो ना तो आपके इसमें भी 2 नंबर हो जाते हैं पैराजंबल में। ठीक है, इतना काम करने के बाद आपके मोस्टली हो गए। अब आपके नंबर कितने हो गए? 2 से 3। ठीक है, 3 ये इन दोनों के मिला के 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर। ठीक है, तो जिनकी इंग्लिश वीक है, जो 1 3 5 नंबर ले रहे थे बस, वो भी तुक्काबाजी से, वो अगर ये वाले सिर्फ इतने 1 2 3 4 5 6 टॉपिक कर लेता है तो उसके 10+ नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ये मत समझो कि मेरी इंग्लिश कमजोर है तो मैं सिलेक्शन से बहुत दूर हूँ, नहीं। 10+ नंबर 11 हो सकता है, इनमें से आप में से कुछ और ज़्यादा मेहनती हो, ये 2 चीज़ भी कर लें, प्रीपोजिशंस भी कर लें, एक्टिव पैसेज भी कर लें, और 2 नंबर और जुट जाए, यहाँ पे 13 नंबर हो जाए। ठीक है, 20 में से 13 नंबर इज नॉट ए बैड स्कोर। ठीक है, ये एक अच्छा स्कोर है। तो अगर आप इतना कुछ कर सकते हैं तो आपकी इंग्लिश, जिसकी भी वीक है, जो ज़्यादा भी जिनको स्टार्टिंग से रूल्स वगैरह नहीं पता, वो सिर्फ ये टॉपिक कर ले और उसका काम बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा और वो 10+ नंबर ले लेगा। तो आज की वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए थी जिनके लिए इंग्लिश वीक है। बाकी आप सभी के लिए इंग्लिश की कैसे तैयारी करें इसके लिए वीडियो मैं कल लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए इस तरह की वीडियो हम लेके आते रहते हैं। धन्यवाद।